हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का दिन बारिश कल से कंटिन्यू चल रही है। हालांकि 2 वीक से आ ही रही है बारिश, पर कल से कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, जो कि इतनी चल ही रही है और वो भी काफ़ी स्पीड में, जिसका रुकने का कोई असर ही नहीं है। और सुबह के टाइम पे ही इतनी बारिश है। अभी बेटे को मना किया आज स्कूल जाने के लिए, फिर भी वो ज़बरदस्ती गया स्कूल। तो उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ा, मन तो था नहीं फिर भी उठना पड़ा। और फिर उसके सारे टिफ़िन की प्रिपरेशन करी। लाइट चालू है इसीलिए इतना लाइट है, लाइट बंद करेंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। और इधर सो रही है अन्वी। तो रणवी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले इधर का सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो पहले फ़र्स्ट रूम की पूरी क्लीनिंग करी कि इस बीच अगर कोई आया भी तो कम से कम ये रूम तो साफ़ सुथरा दिखे इस फेस पे। तो बस यहाँ पे सारा रूम को मैंने साफ़ किया। पर ऐसा सोचो तो पॉसिबल होता नहीं है ना कि बच्चे सो रहे हैं तब तक काम ख़त्म कर लें। इस बीच में अनवी उठ गई थी, फिर वो उठने के बाद काम आसानी से हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो बस फिर काम में थोड़ी सी स्लो हो गया था करने, पर ठीक है, द टाइम कंप्लीट हो गया था। झाड़ू तो एटलीस्ट मेरी लगी गई थी, उसके बाद वो उठी थी। और बारिश के मौसम में ना सभी की थोड़ी सी तो हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ा सर्दी ज़ुकाम स्टार्टिंग तो सीज़न या मिडिल में हो ही जाती है। तो बस उसका भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, सर्दी ज़ुकाम। तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ भी थी इस टाइम पर ठीक है, बच्चे हैं, थोड़ा तो परेशान करते ही है, पर कोई नहीं, काम और बच्चे दोनों को ही देखना रहता है तो हो जाता है साथ साथ, थोड़ा आराम थोड़ा काम ऐसे। और बस यहाँ ये तो ऐसे डेली के काम है ना, जिनको करना तो पड़ता ही है, चाहे आपका मन हो या ना हो। क्योंकि जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे ऐसे काम तो ज़रूरी है, थोड़े साफ़ सफाई वाले काम ज़रूरी है। और साफ़ सफाई रखना भी पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे और ऊपर से बारिश का मौसम है, दरवाजे बार बार खुलते हैं, खिड़कियाँ खुलती है, कब बाहर से कौन सा क्या आ जाए कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए थोड़ा झटका पटकी वाला काम हो ही जाता है। और ये देखिए अनवी उठ के बैठी थी और मैंने पोछा लगाया, तो वो पोछा लगाते तक भी कितने बार नीचे ऊपर हुई होगी मुझे भी नहीं पता। पर ठीक है, हो जाता है काम उसके साथ में भी। कि नोज़ थोड़ी रनी रनी थी ना, तो वो उसका हैंकी साथ में ही लेके चल रही थी, जिधर जा रही थी उधर। वो उठ के भाग गई थी अंदर अपने पापा के पास। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाई, क्योंकि वो फिर सीधे रहती नहीं है, बहुत परेशान करती है, कोई काम मतलब करने ही नहीं देती है। तो अब ठीक है, कर लिया था सारा काम, फिर भी हो गया था एट द टाइम मैनेज सारा काम। और बस पोछा लगाने के बाद मैंने सारे कपड़े और बाथरूम का जो भी काम था वो सब कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि वो एक साथ कर लो तो ठीक है, फिर छोड़ देती तो फिर वो काम होता ही नहीं। तो वो भी सब कर लिया था अपना। को नहलाना, अपना खुद का नहाने का सब काम ख़त्म करके। और सुबह की, अब सुबह जल्दी हो गया था तो आज सुबह की पूजा भी पहले ही फटाफट से हो गई थी। और पूजा ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी वही एज़ यूजुअल ममास फेवरेट प्लेस किचन में। तो आज पार्थ को ना टिफ़िन में डोसे लेके जाना था। अब डोसे का जो बैटर है, अगर मैं बनाने के लिए चावल और दाल से प्रिपेयर करती तो वो अभी इतना जल्दी फॉर्मेंट होता नहीं। तो मैंने वही इंस्टेंट वाले दही और रवे के साथ में डोसे बना लिए थे। तो मैंने सोचा यही नाश्ते में भी हो जाएंगे, तो वही ज़्यादा बना लिए थे। और टिफ़िन के लिए पराठे, तो एक तरफ मैंने डोसे बना लिए और एक तरफ पराठे, तो वो आराम से बन गए थे वो भी। भी आ गई थी अपने खाने के लिए लेने के लिए। तो बस मैं उसकी प्लेट में उसको एक डोसा और थोड़ा सा वेफर्स वगैरह दे रही थी। पर वो उसको और कुछ ही चाहिए था एक्चुअली। उसको जब तक कि उसके मन की चीज़ें अब उसके सामने नहीं मिलती तब तक वो प्लेट लेके नहीं जाती। तो बस यही मैंने उसको निकाल के दिया।
बारिश में पानी वाले जितने भी काम रहते हैं ना, वो सुबह जितने जल्दी ख़त्म हो जाए उतने जल्दी रिलैक्स मिलता है। क्योंकि अगर पानी पानी में दिन में रहो ना, तो वो एक तो बाहर भी पानी है और घर में भी पानी के इसमें रहो तो बड़े अजीब सी फीलिंग आती रहती है और घर ऐसा लगता है कि पूरा गीला गीला ही होगा। इसलिए पूरे घर के फ़ैन तो कंपलसरी चालू करके रखे ही थे मॉर्निंग में। और रात भर से और ये जो बारिश हो रही थी इसकी वजह से पूरे घर अजीब सा ऐसा ठंडा ठंडा सा हो गया था पूरा, तो अलग ही लग रहा था घर में। काम कंप्लीट करके मीन्स रोटी और डोसे बनाने के बाद मैंने यहाँ चढ़ाई थी अपनी चाय, बिकॉज़ आज सुबह से चाय नहीं मिली थी। मतलब सुबह से सब काम एकदम स्पीड में चल रहा था। एक तो सो के उठने में लेट हो गया था कि इतनी बारिश थी, तो लग नहीं रहा था कि बेटा जाएगा स्कूल, पर वो गया था। पर ठीक है गया, लेकिन जाके भी कोई मतलब नहीं रहा। उसकी हाफ़ डे मीन्स इतनी बारिश की वजह से स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। इवन छुट्टी नहीं करी थी उन्होंने, नेक्स्ट डे भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। और चाय के साथ साथ सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाना था। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज मैं बेसन बना लेती हूँ। गरम गरम पराठे बने हैं, तो पराठों के साथ बेसन अभी सुबह के टाइम पे खिला जाएगा। और डोसे तो थे ही नाश्ते में, तो खाने में भी बनी गए थे पराठे और बेसन बना दिया था आज। बेसन इसलिए बना था क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन लेकर जाना नहीं था। पराठे तो मैंने बना दिए थे, सब्ज़ी मेरी बाकी थी बनाने की, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो टिफ़िन नहीं लेके जाने वाले हैं। इसलिए फिर मैंने बेसन बना दिया था यहाँ पे। मीना आगे पीछे घूमती रहती है। भाई चला जाता है स्कूल, तो उसे मस्ती करने के लिए कोई मिलता नहीं है। और सुबह के टाइम पे ऑलमोस्ट पापा और मम्मी दोनों ही बिज़ी रहते हैं, तो बस वो तो किसी के भी आगे पीछे घूमते रहती है, या तो उसकी टीवी में मस्त रहती। और यहाँ पर रेडी हो गई थी मेरी चाय, जिसे मैंने छान ली थी, पर वो इतनी गर्म थी कि वो अभी तुरंत में तो पिलाती नहीं, इसलिए छोड़ दी थी और बाकी अपनी सब्ज़ी के ऊपर फोकस कर लिया था। यहाँ पर हो गया था नमक छोटी वाली बॉटल में ख़त्म, तो एट ए टाइम निकाल के रख देती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मुझे वापस से वही काम करना पड़ता है और वो याद नहीं रहता है। और कभी जल्दी रही तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। इसीलिए अगर जो भी मसाले जिस टाइम खाली हो जाते हैं तो मैं उसे साइड में रख देती हूँ, ताकि वो उसी टाइम पर भरा के रखा जाए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बस यहाँ पर मैं अनवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने अपनी चाय लेके बैठ गई थी, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। और बस यहीं से हो गई थी हमारी सुबह के कामों की एंडिंग। और फिर बारिश तो इतनी थी कि कुछ भूल ही नहीं सकते थे। फिर पार्थ को लेने जाना पड़ा, और पार्थ को लेने गए थे इतनी बारिश में तो पूरे भीग गए थे, तो आके फिर कपड़े सारे चेंज किए। और घर को कितना भी साफ़ सुथरा रख लो, जब बच्चे अपनी मस्ती के मूड में आते हैं ना, तो पूरा घर हो जाता है बराबर। तो ठीक है, करने देते हैं मस्ती। और इस बारिश में कपड़े सुखाने की सबसे बड़ी झंझट होती है, तो आज मैंने ना एक थोड़ी सी जुगाड़ किया कपड़े सुखाने का। तो ये देखिए मैंने जो जुगाड़ किया है वो किस टाइप का है। एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत ही दिक्कत हो रही थी कपड़े सुखाने की, बाहर और ऊपर में सुखा नहीं सकते थे। तो मेरे पास कर्टन रॉड रखी हुई थी, तो मैंने उसे ना यहाँ पर ऐसे अलमीरा से लेके स्टोर वाटर टंकी रखी है उसकी वॉल तक की, तो वो आराम से वहाँ तक पुर भी गई थी और अच्छा खासा स्पेस मिल गया था। इस तरीके से मैंने इसे लगा दी थी, तो काफ़ी सारे कपड़े इस रॉड पर आ गए थे हैंगर का यूज़ करके। तो ये बेस्ट एक आइडिया था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ड्राई स्टैंड होते वो बुलाती तो बहुत टाइम लग जाता, और अभी इतनी बारिश में एट ए टाइम डिलीवरी मिलती भी नहीं। अगर ऑनलाइन भी बुलाती तो मार्केट से, तो मार्केट का जाने का कोई वो नहीं था। तभी मुझे जो चाहिए था, इस वजह से मैंने फिर इस टाइप का जुगाड़ लगाया, जो कि बहुत अच्छा रहा। मशीन में कपड़े सूख तो जाते हैं, मगर फिर भी उनको हवा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अब हैंगर तो ऑलरेडी थे, अब हैंगर्स में अगर कपड़े टांगती तो भी उन्हें टांगने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने वो रॉड को इस तरीके से लगा दी जिसमें सारे हैंगर आ जाते हैं, और वो
इतनी अच्छी जगह लगी कि वो फ़ैन के नीचे, तो सारे कपड़े मतलब सुबह डाल दिए थे तो वो शाम तक के आराम से सूख गए थे बिना किसी प्रॉब्लम के। वरना आप लोगों को भी पता है बारिश में कितनी प्रॉब्लम होती है कपड़ों को लेके खासकर। और यहाँ शाम के टाइम पे फिर वही बच्चे की डिमांड पर आज उनके लिए बनाए थे फिंगर्स। मौसम भी था ऐसा कि ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कुछ चेंजेस आए तो। और वही शाम की चाय, तो शाम की चाय के साथ में ये फिंगर्स काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। साथ में पार्थ को खाने थे स्वीट कॉर्न्स, तो वो भी बॉईल करने रख दिए थे। और पार्थ इतना खुश हो गया था इस टाइम पे, उसे लग नहीं रहा था कि मैं उसको सच में बना करके दे दूँगी सब। और आज तो पूरा सुबह से ही इतना अंधेरा अंधेरा था ना कि बिना लाइट के कहीं पर भी काम नहीं चल रहा था। वीडियो और स्पेशली जो ये जुगाड़ था कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।